आज हम लोग टैबलेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। बी फार्म 5th सेमेस्टर की इंडस्ट्रियल फार्मेसी की यूनिट नंबर 2 में हमारी टैबलेट है। टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम टैबलेट और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे टैबलेट के बारे में। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी ठीक होंगे। मैं भूपेंद्र शर्मा और आज हम लोग पढ़ेंगे टैबलेट्स के बारे में। तो टैबलेट्स हमारी क्या होती हैं? ये हमारी सिंपलेस्ट डोजेज फॉर्म होती हैं जो हमारी सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म होती हैं, जिन्हें हम क्या है ओरली लेते हैं। अगर हम बात करें कंपैरिजन ऑफ टैबलेट इनटू द पेरेंटल ड्रग, तो टैबलेट्स की जो टैबलेट्स होती हैं वो हमारी सबसे सिंपल होती है इन कंपैरिजन ऑफ पेरेंटल। टैबलेट्स हमारी जो है हम किसी को भी दे सकते हैं। एक छोटे से बच्चे में भी हम जो है टैबलेट का यूज कर सकते हैं, छोटे बच्चे के लिए, और एल्डर पर्सन के केस में भी। बट जो पेरेंटल डोसेज फॉर्म होती हैं, जिन्हें हम इंजेक्शन की फॉर्म में देते हैं, उन्हें पेशेंट्स नहीं लेना चाहते हैं, बिकॉज उनसे जो है पेन होता है। बॉडी में जब इंजेक्ट करेंगे तो दर्द होता है, तो इसलिए पेशेंट जो है उस टाइप की दवाइयाँ लेना कम पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा हमारी जो कॉमन यूज होने वाली डोसेज फॉर्म है वो हमारी टैबलेट्स हैं। टैबलेट हमारी यूनिट फॉर्म में होती है, 1 2 3 की फॉर्म में होती है। दूसरा चीज़ है, इनकी जो डोसेज फॉर्म होती है वो हमारी क्या है एक्यूरेट होती है। हमें उसे नापना तोलना नहीं होता है, जस्ट निकाली पैकेट से डायरेक्ट खाली। तो ये हमारी क्या है टैबलेट डोसेज फॉर्म है। बात करें इनकी कुछ एडवांटेज की, तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है कि सिंपलेस्ट डोजेज फॉर्म्स होती हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो इसमें नो रिक्वायर एनी हेल्पर और कंपाउंडर। देखिए, जो इंजेक्शंस होते हैं, जो पेरेंटल ड्रग्स होती हैं, उन्हें हम खुद नहीं लगा सकते। उन्हें इंजेक्ट करने के लिए दूसरे पर्सन, किसी भी कंपाउंडर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन टैबलेट को हम खुद यूज कर सकते हैं, इसमें हमें किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरा है, नेक्स्ट वन हमारा है कैन बी गिवन फॉर चिल्ड्रंस and in case of elder persons, हम elder person के भी केस में हम इसको यूज कर सकते हैं। फोर्थ, अगर हम एडवांटेज की बात करें तो हमारा क्या है, इनकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है, यानी कि स्टेबिलिटी इज हाई इन कंपेरिजन ऑफ पेरेंटल और लिक्विड डोसेज फॉर्म। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो कैप्सूल, जो हमारी पेरेंटल ड्रग्स होती है और हमारी जो लिक्विड डोसेज फॉर्म होती है, उनमें क्या होता है फ्रेंड, हमारे सॉल्वेंट यूज करते हैं हम, मतलब कि वाटर है या फिर कोई अदर सॉल्वेंट है जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। तो फ्रेंड, आपको सबको पता है कि हमारे जिस मेडिसिन या जो भी सब्सटेंस हो उसके अंदर अगर वाटर प्रेजेंट है तो उसके अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने के ज़्यादा चांस होते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाएगी तो हमारा जो केमिकल नेचर है या हमारी जो थेरापिटिक जो एक्शन हमें मिलती है, जो बायो अवेलेबिलिटी है जो किसी भी ड्रग्स की, वो क्या इफेक्टेड हो जाएगी। और हो सकता है कि उसका नेचर जो है टॉक्सिक इफेक्ट का हो जाए, यानी कि टॉक्सिक लेवल बढ़ जाए बॉडी के अंदर, हम खाएं दूसरे साइड इफेक्ट हमें मिल जाए, तो ये भी हमारे क्या है हो जाता है। और जो स्टेबिलिटी है वो हमारी क्या है सॉलिड डोजेज फॉर्म की ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारी जो लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है, जैसे कि सिरप है, अगर सिरप को हम एक बार खोल लें तो हमें उसे 10 या 20 दिन के अंदर उसे क्या है यूज करना होता है। ऐसा नहीं है कि 10 अगर 3 साल की एक्सपायरी डेट है तो आप 3 साल तक खोल के और 3 साल के बाद यूज करेंगे, तो वो नहीं होता है। उसकी एक्सपायरी तब तक होती है जब तक कि वो बंद होती है। जैसे ही आपने सिरप की कैप खोल ली, आप समझ लीजिए कि उसकी एक्सपायरी 1 मंथ तक ही है। आप सोचेंगे 2 साल के बाद पी लें, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी जो है एक्सपायरी वो पिलोज की होती है, जो उस पर पड़ी हुई होती है 3 साल की 4 साल की, और खोलने के बाद जो है उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी क्या है इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म या सॉलिड डोजेज फॉर्म की कंपेरिजन करें लिक्विड डोजेज फॉर्म से, तो हमारी जो स्टेबिलिटी होती है सॉलिड डोजेज फॉर्म की वो हाई होती है। नेक्स्ट फ्रेंड, हम बात करेंगे डिसएडवांटेज की। हमें इनसे क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट जो डिसएडवांटेज होता है वो हमारी क्या है बायो अवेलेबिलिटी
of solid dosage form is less than liquid dosage form। जो सॉलिड डोसेज फॉर्म है उनकी बायो अवेलेबिलिटी लिक्विड डोसेज फॉर्म की कंपेरिजन में क्या होती है, कम होती है। दूसरी अगर हम बात करें तो इनको हम इमरजेंसी में यूज नहीं कर सकते, यानी कि कैन नॉट बी यूज्ड इन इमरजेंसी। अब फ्रेंड्स किसी को बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है और आप उसको टैबलेट दे रहे हैं, तो टैबलेट आपकी बॉडी में जाने के बाद डिसइंटीग्रेट होगी, डिसोल्यूशन होगा, उसके बाद कहीं एब्जॉर्प्शन होगा। तो उस केस में हम क्या है, पेरेंटल ड्रग्स का यूज़ करते हैं, इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, जिससे हमारी क्या है ड्रग्स होती है वो डायरेक्टली कहाँ है, ब्लड में पहुँच जाती है और डायरेक्टली क्या है, हमें जो रेस्पॉन्स होता है उसका वो क्विक मिल जाता है, थेरेप्यूटिक रेस्पॉन्स जो है क्विकली मिल जाता है। तो हम टैबलेट्स को इमरजेंसी कंडीशन में नहीं दे सकते हैं। तो आपने देखा होगा मोस्टली हमारे जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें हमारे क्या है, टैबलेट का यूज बहुत ही कम होता है। ज़्यादातर ड्रग्स हमारी होती है वो इंजेक्शन की फॉर्म में देते हैं। और हॉस्पिटल में कब एडमिट होते हैं, जब हमारी क्या है जो हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, मेजर प्रॉब्लम्स में ही हम क्या है हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। तो उस समय हमारे क्या है जो ट्रीटमेंट होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ इंजेक्शन के द्वारा जो है दवाइयाँ आपको लगाई जाती हैं, ताकि जो रेस्पॉन्स है वो क्विक मिले और आपकी जो सीवियर प्रॉब्लम है वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो फ्रेंड ये हमारे क्या है इन कंपेरिजन ऑफ लिक्विड और इन पेरेंटल, ये हमारी क्या है इमरजेंसी में इनको यूज नहीं करते हैं। तीसरा है कि हम कैन नॉट बी यूज्ड इन अनकॉन्शियस पेशेंट। आपको पता है फ्रेंड कि हमारे जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, जो बेहोश होते हैं, हम उन्हें टैबलेट को नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम पेरेंटल ड्रग्स जो हमारी होती हैं इंजेक्शंस को लगा सकते हैं बेहोश पेशेंट में। तो हम इनको क्या है नहीं दे सकते हो उस कंडीशन में। तो ये हमारे क्या है कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो आई होप फ्रेंड आपको टैबलेट उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट।